अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात थी वो जनरल अमजद शोएब साहब का, आपने देखा होगा कि वो कोई केस नहीं था और उनको ज़मानत नहीं, उनका केस ही ख़त्म हो गया, केस ही खारिज हो गया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में पूरे पाकिस्तान ने जब वो जनरल अमजद शोएब साहब की पिक्चर देखी, वो जो जेल के अंदर जिसको प्रॉपरली किसी बुनियाद बना के किसी को मैसेज देने के लिए वो पिक्चर मार्केट में लाई गई होगी, और आपने देखा होगा कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी ऐसा नहीं था जिसने इस सारे प्रोसेस की जो है ना वो कंडेमिनेशन नहीं की। मतलब जनरल साहब एक बुजुर्ग आदमी है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हैं। आप उनके ऊपर बगावत का या इस तरह के मुकदमे करेंगे और वो मुकदमे ऑन द फर्स्ट हियरिंग वो मुकदमा ही सारा खारिज हो जाएगा, तो फिर ये क्या मैसेज है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस सारे प्रोसेस में आपने नोट किया होगा कि ये जो हमारी पीडीएम लेडेड गवर्नमेंट है, इनको मशवरे देने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही सती मशवरे देते हैं, और उनके मशवरों में सिर्फ इतनी बात है कि हमने फलान किसी एक शख्स को जो है ना वो इबरत का निशान बनाना है तो दूसरे को इबरत का निशान बनाना है। अपनी जो अना है ना उसको वो तस्कीन पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे उठा रहे हैं। और इन हथकंडों से ठीक है, अपनी अना तो शायद सेटिस्फाइड होती होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो वास्ट मेजॉरिटी है वहाँ पे आप अपने आप को बड़ा लो लेके चले जाते हैं, और इसका नुकसान फिर आपको पॉलिटिकली होता है, और पॉलिटिकली फिर लोग आपकी मुखालफत में चले जाते हैं। ये इनकी अप्रोच है। तो इस सारे प्रोसेस को जब तक ये करते रहेंगे, जितने लोगों को इसी तरह बेगना बोलने पे पाबंदी लगा के अपनी राय इज़हार आज़ादी राय के ऊपर अगर इसी तरह से कदगन लगेगी, तो फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की जो बात की जाती है वो फिर हमेशा रुकती रहेगी और उसके ऊपर फिर सवालात उठेंगे। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें हेल्दी डिबेट करनी चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो डेफिनेटली बहुत मुश्किलात का शिकार है, और वो इसी वजह से मुश्किलात का शिकार होता है जब वहाँ पे इस तरह की सियासत की जाती है, जहाँ पे लोगों को गैर ज़रूरी तरीक़ों पे उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं, उनको परेशान किया जाए। तो ओवरऑल जो आपकी जो लोगों की या नेशन का जो मूड होता है वो फिर इस तरह से डीमोरलाइज होता है। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा अजीब सा एक स्टेप किसी ने उठाया। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ जब हुआ था तो किसी ने उसको पसंद नहीं किया कि भाई आप इतने किलो हीरोइन जब आप किसी के ऊपर डाल देते हैं बेगुनाह, और फिर वो जब बेगुनाह बंदा बाहर निकलता है तो वो फिर और सीवियर और तुर्श हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, किसी भी साइड पे यानी जिसे कहते हैं जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ, जायज़ कानून के मुताबिक जो कोई काम काज होता है उसको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान होगा, वो फॉल आउट हमेशा उसका नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल। आज 18 से 20 रुपए डॉलर जो है वो फ्लाई कर गया। आप खुद सोचें कि किस लेवल की महंगाई फिर आने वाली है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही की कामरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ शायद इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को खाने पीने के लाले पड़ जाएं, मुल्क के अंदर कारोबारी तबका जो है वो उसके अंदर पैनिक आ जाए, और फिर इन द एंड माशी इमरजेंसी लगा के इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए। क्योंकि इलेक्शन जो है ना वो रीढ़ की जिसे कहते हैं गले की हड्डी बन चुका है। ये जो इस वक्त की जो हमारी रजीम है उनके लिए इलेक्शन एक डरावना ख्वाब है। इलेक्शन वो नहीं कराना चाहते, और ये सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से हल करना है, निकालना है, तो फिर इलेक्शन ही वो वाह जगह है जहाँ से आप निकल सकते हैं। कल परसों आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी इमरान खान को खुदा ना खास्ता वापस आ जाए तो आ गया तो ये मुल्क और पता नहीं नीचे चला। भाईजान आप ये बताएं कि आज कौन सा मुल्क बहुत आसमान पे चला गया 8-9 महीनों में। जो इमरान खान का मुल्क था, जो उसके पास था, उससे तो आप इसको 20 गुना 30 गुना और नीचे लेके चले गए हैं। तो ये जो आप अपने आर्गूमेंट पेश करते हैं, फिर इन पे कौन यकीन करेगा? सिर्फ बातों से लोग नहीं यकीन करते। ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान की जो बात है वो पाकिस्तान के हर तबके को अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान का हर तबका, बाहर मार्केटों में जाएं, लोगों से पूछें, और इवन के इनकी जमातों के जो लोग हैं, जो दूसरी जमातों के पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, वो भी ये आज ये कहने पे मजबूर हैं कि खान जो है
اس کی بات میں دم ہے اور اس کی بات جو ہے وہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے. وہ ان کے اپنے کارکنان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ تھی, شہباز شریف صاحب کو 8 مہینے کا پرائم منسٹر بننے کی کیا ضرورت تھی, یا 10 مہینے کا پرائم منسٹر بننے کی کیا ضرورت تھی. وہ اگر عمران خان صاحب اپنے 5 سال لگاتے تو عوام کو جو کمپیریزن ہے نا اس وقت مہنگائی کا, یہ نہ ملتا اور خان صاحب کو اس کا پولیٹیکلی نقصان ہوتا. لیکن اللہ پاک نے خان کے لیے کوئی قسمت, ایسی قسمت کا دنی عمران خان ہے کہ اب پاکستان کی عوام جو 8 سے 9 مہینے پہلے خان کے اوپر پریشان تھی, اس کو لگتا تھا کہ خان صاحب نے مہنگائی زیادہ کر لیا, آج وہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک تھا. اور یہ جو ہے, یہ لوگ جو ابھی رجیم آئی ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو نکال سکیں. اور اس لیے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسے حالات کریٹ کریں جس سے الیکشن نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی کلیئر ججمنٹ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اس طرح کی باتیں کر کے مطلب کلیئر ججمنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے نا ایک عجیب تشریح پیش کی. وہ تشریح اسی لیے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی وہ طریقہ ہم نکالیں جس سے ہم الیکشن نہ کروائیں. لیکن اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, پاکستان کی اکنامک صورتحال کو بہتر کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, نیشن جو ڈی مورلائز ہو رہی ہے اس کو مورلائز کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اور اس میں رول کس کا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, آپ کے الیکشن کمیشن کا رول ہے. سپریم کورٹ نے بہت اچھا رول ادا کیا. سیاسی جماعتوں کو بھی مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا ہے, اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان کے اوپر ان سب کا بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا احسان ہوگا. اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو پاکستان کے سارے مسائل کا حل پھر آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گا. ادروائز آپ کو کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ $600 بلین ریزرو ہیں ہندوستان کے, $70 to $80 بلین ریزرو ہیں بنگلہ دیش کے, اور ہم 5 سے 6 یا 10 بلین کے ٹوٹل ہمارے ریزرو ہیں. کبھی 5 کہتے ہیں, کبھی 10 کہتے ہیں, لیکن چلیں کنونشنل بینکنگ اور اسٹیٹ بینک کو ملا کے ہم کہتے ہیں 9-10 بلین آپ کے ریزرو ہیں. تو سوچ لیں کہ 70 سالوں میں ہم کہاں پہ پہنچے, اور ہمارے ہی ملک سے ایک جو ٹکڑا ہم سے علیحدہ ہوا وہ کہاں پہ ہے. یہ ساری چیزیں پھر سوچ بچار والی ہیں, اور اس سوچ بچار میں ہر پاکستانی کا کردار ہے. پاکستانی بڑی کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت کون کیا کھیل رہا ہے, اور اس کھیل کا جواب وہ ڈیفینیٹلی الیکشن میں دیں گے. اس کھیل کا جواب ان کو دینا بھی الیکشن میں چاہیے. پاکستان کو آگے اگر بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.